Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise your holy name, Jesus. Praise your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. सबको जय मसीह की. हालेलुया. हम लोग, मैं चाहता हूँ 2 वचन पढ़िए आप, फिर हम प्रार्थना करते हैं. एक तो आप निकालिए होशे नबी की पुस्तक, होशे, प्रॉफिट होशे, चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 2. और दूसरा स्क्रिप्चर आप निकालिए हिब्रूज 13:15. हालेलुया. होशे नबी की पुस्तक निकालिए. हालेलुया. होशे होशे इंग्लिश में और होशे हम पंजाबी में बोलते हैं. होशे की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 2 वचन. और दूसरा आप निकालिए इब्रानियों 13:15. हालेलुया. प्लीज़ बीच में स्क्रिप्चर भी आप टाइप कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया करें, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में. हालेलुया. वचन भी लिखते जाएं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ. 2 बहुत आपको यूनिक स्क्रिप्चर दे रहा हूँ. हालेलुया. Sister Anju, I pray that your internet problem is solved and you continue with us online. Hallelujah. Hallelujah. तो सबसे पहले मैं वचन पढ़ता हूँ, फिर हम प्रार्थना करते हैं. इंग्लिश में पढ़ता हूँ. होशे, प्रॉफिट होशेया, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 2. ध्यान से सुने. होशेया क्या कहता है? होशेया कहता है, टेक विद यू वर्ड्स एंड टर्न to thee, Lord. Take with you words and turn to thee, Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. Take away all iniquity and receive us graciously, so we will render the calves of our lips. Hallelujah. क्या लिखा है? पंजाबी में मेरे पास बाइबल है, उसमें पढ़ता हूँ. अपने नाल बचना नू लैके यहोवा वाल मुड़ो. अपने साथ परमेश्वर के वचनों को लेकर यहोवा की तरफ मुड़ो, फिरो और उससे कहो, हमारी सारी बदी उठा ले. क्या लिखा है? हमारी सारी बदी उठा ले और हमें ग्रेशियसली, कृपा से हमें ग्रहण कर ले. हमारी बदी उठा ले और अपने अनुग्रह से हमें ग्रहण कर ले, तब हम तुझे अपने होठों के बछड़े चढ़ाएंगे. होठों के बछड़े चढ़ाएंगे. वी विल ऑफर अनटू यू द calves ऑफ our lips. अपने होठों के बछड़े चढ़ाएंगे. परमेश्वर को इस्राएली लोग तरह तरह की कुर्बानियाँ देते थे. बछड़ों की calves चढ़ाते थे, बछड़ों की कुर्बानियाँ देते थे,
लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है प्रभु का दास? प्रभु का दास कह रहा है अपने दिल से प्रभु की ओर मुड़, प्रभु की ओर पलट, पूरे हृदय से प्रभु की ओर पलट। बार बार नहीं ऐसे इधर उधर घूमते जाओ। ब्रदर संदीप लोटस जी, सुन रहे हो आप प्रभु का वचन? ऐसे नहीं डामाडोल इधर उधर घूमते जाओ। पूरे हृदय से प्रभु कहता है, हे इज़राइल, यहोवा अपने परमेश्वर की तरफ मुड़, फिर हालेलुया, यहोवा अपने परमेश्वर की तरफ फिर, हालेलुया। और क्या लिखा है? क्यों जो तूने अपनी बदी के कारण ठोकर खाई थी, पीछा के कारण। हालेलुया। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हालेलुया। तो क्या लिखा है? क्योंकि पीछा के कारण, पीछा मतलब ट्रांसग्रेशन, बदी के कारण ठोकर खाई इज़राइल, प्रभु के वचन को ले और किधर चल? प्रभु यहोवा की ओर चल। हालेलुया। बिना प्रभु के वचन के आपके जीवन में कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई मापदंड नहीं है। पर you know nothing about holiness, righteousness, purity. You know nothing about God's standard. You know absolutely nothing what God desires and what makes God's angry, because your life is lawless without the word. So take the word and turn to the Lord and say unto the Lord, remove my iniquity. मेरे अंदर, मेरे जिनोम के अंदर जो एक सेकंड नेचर है ना, मेरी दूसरा स्वभाव है, लोगों को नहीं दिखाता वो स्वभाव में, वो अंदर है मेरे, जो डिफॉल्ट मोड पे मैं ऑपरेट करता हूँ, इनिक्विटी अंदरूनी, उसे प्रभु तू दूर कर दे। और क्या लिखा है? ग्रेशियसली, अनुग्रह से मुझे कबूल कर ले। ये प्रार्थना करें प्रभु के आगे। तो क्या कहता है? कहता है, पंजाबी में लिखा है, अते असी वैड़कियां दे थां अपने बुल्लां नूं पेश करांगे। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है, वी विल ऑफर यू द काव्स ऑफ अवर लिप्स। ये जो लिप्स है ना हमारे, इनके जो बछड़े हैं प्रभु तुझे चढ़ाएंगे। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप पढ़ लें हिब्रूज चैप्टर नंबर 13, इब्रानियों की पत्री निकाल लीजिए जल्दी से, 13 अध्याय, इब्रानियों की 13 और उसका 15 वचन। हिब्रूज 13 एंड 15, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। बाय हिम देयरफॉर लेट अस ऑफर, उसी बात को कह रहा है इब्रानी लिखने वाला, बाय हिम। अब किसके द्वारा? उसके द्वारा। वो कौन है? वो परमेश्वर का वध किया मेमना है। हालेलुया, संपूर्ण मेमना। हालेलुया। आज मैं सुबह बता रहा था, वो वाउचर जो रिसीट है वो है तेतलोस्ताई। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह वो कामिल मेमना है। मेमना याजक जब देखता था, जिसे फसा के लिए कुर्बान करना होता था, जब उसका निरीक्षण याजक कर लेता था, मेमना पूरी तरह से लैम परफेक्ट है, तो बोलता था तेतलोस्ताई। तो यीशु मसीह भी क्रूस से बोलता है तेतलोस्ताई, संपूर्ण परमेश्वर का मेमना तुम्हारे लिए बलिदान हो गया और पूरा हो गया सब कुछ। यू आर पेड इन फुल, यू आर पेड इन फुल। तो क्या लिखता है यहाँ पे? यहाँ पे लिखता है, बाय हिम देयरफॉर लेट अस ऑफर सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जो संपूर्ण मेमना है, क्या हम करें? बाय हिम लेट अस ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड कंटिन्यूअली। ये धन्यवाद का बलिदान कंटिन्यूअली चढ़ाना है। इसलिए आप निराश हो जाते हो, निराशा की दलदल में धंसते हो, परमेश्वर के विचारों को त्याग के संसार के विचारों पे मन लगाते हो, क्योंकि कंटिन्यूअली नहीं देते। लिखा है, बाय हिम देयरफॉर लेट अस ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड। होठों के बछड़े कौन से हैं जो चढ़ाने हैं? बुल्ला दी था असी धन्यवाद दे बछड़े। होठों के बछड़े कौन से हैं? प्रेज ऑफ गॉड कंटिन्यूअली, दैट इज द फ्रूट ऑफ अवर लिप्स। हमारे होठों का फल,
हालेलुया। किसे चढ़ाएं? द फ्रूट ऑफ अ लिप्स गिविंग थैंक्स टू हिज नेम, उसके नाम का धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। तो आइए सब आंखें बंद करें, अपने होठों का फल चढ़ाएं प्रभु को। द calves of our lips, let us offer them to the Lord. It is easy for you to give money. Money is just paper. Give him your heart, give him the fruit of your lips. आंखें बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। Lord, we come before your holy presence. We come before your holy throne, Lord. We present you the calves of our lips. Lord, we acknowledge we have nothing. There is absolutely nothing good in us. And there is nothing that we can give you. You already paid in full. We have already been purchased by you, by your blood. We have already been ransomed by you. But Lord, we offer you the sacrifice of praise. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं और तुझे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी। प्रभु तुझे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। लॉर्ड, मे यू टच योर लिप्स विद हेवनली फायर। जैसे यशाया के होठों को छुआ उस आग ने, स्वर्गीय आग ने जो स्वर्गदूत लेकर आया, वैसे हमारे होठों को भी स्वर्गीय आग छुए। जितने प्रभु हम जुड़े हैं इस ब्रॉडकास्ट में, प्रभु हम सब के होठों को स्वर्गीय कोला छुए। हमारी बुद्धि, विचार, ख्याल नए हो जाएं। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड जीविका का, प्रभु ये दूर कर हमारे जीवन से। करुणा कर, दया कर प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज का दिन बड़ा खास दिन है। आज के दिन को हिब्रू में बोलते हैं शबुआत, और हम ग्रीक में बोलते हैं पेंटेकॉस्ट। यूनानी वर्ड है पेंटेकॉस्ट, लेकिन हिब्रू वर्ड है शाबुआत। हालेलुया। ये वो दिन जिस दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चले जाएंगे तो हम पूरे कलाम की जड़ समझ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी जल्दी से मेरे संग वचन निकालते जाएं। लेट मी ग्रैब द हिंदी बाइबल। हालेलुया। जल्दी से अगर आप वचन निकालिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ बीच में मार्क करते जाएं, सारे वचन लिखते जाएं। अगर आयत को प्रिंट कर सकते हो तो प्रिंट करते जाएं। सबसे पहला वचन हम लेंगे 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय। परमेश्वर के पर्वों को अगर जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 23 अध्याय लेवी व्यवस्था। हालेलुया। लेट्स टर्न टू 23rd चैप्टर ऑफ लेविटिकस। लेवी व्यवस्था का एक्सक्यूज मी, लेवी व्यवस्था का 23 अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वे पर्व ये हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रभु यहोवा कहता है ये यहोवा के पर्व हैं,
और ये पवित्र सभाएं हैं। और फिर प्रभु कहता है ये मेरे पर्व हैं। तो सबसे पहले ये सीख लीजिए कि ये पर्व यहोवा के हैं। दूसरा, ये पवित्र सभाएं हैं। तीसरा, ये यहोवा के पर्व हैं। ये यहूदियों के पर्व नहीं हैं, ये रब्बियों के पर्व नहीं हैं, ये यहोवा के पर्व हैं। हालेलुया। तो यहोवा के पर्व सर्वोपरि हैं। यहोवा हमारा स्वामी है। ये किसी पंथ के पर्व नहीं हैं। और परमेश्वर ने अपने लोगों को मनाने के लिए ये पर्व कहा है कि ये सारे पर्व तुमने मनाने हैं, और मैंने आपको इस पर शिक्षा दी है। ये है ये 7 पर्व। पहला है फसह, दूसरा है अनलेवन्ड ब्रेड, अखमीरी रोटी, तीसरा है पहला फल, चौथा है पंतेकोस्त, पांचवा है तुरियों का पर्व, छठा है प्रायश्चित का दिन योम किपुर, और सातवां है झोंपड़ियों का पर्व। ये उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय का पहला वचन में 7 शब्द हैं। बेरेशित, बारा, एलोहिम, एत हशमाइम, वा एत हारिट्स। इसके अंदर पूरी बाइबल है। ये 7 पर्व, 7 रूहें, 7 युग, 7 कलीसियाएं, 7 उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के शब्द, इसके अंदर पूरी बाइबल छिपी हुई है। तो यीशु मसीह फसह का मेमना बना, यीशु मसीह खमीरी रोटी बना, यीशु मसीह मुर्दों में से जूठा पहला फल बना। ये 3 पर्व पूरे कर दिए यीशु मसीह ने। चौथा पर्व है पंतेकुस्त का। यीशु मसीह अखमीरी, ये जो पर्व है, पहले फल के पर्व के पूरा होने के बाद ये दोनों के बीच में जो गैप है, समय है, 40 दिन प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई देता रहा। 10 बार यीशु मसीह चेलों को अलग अलग समय दिखाई दिया। मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह। एक जगह 500 लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम, वो प्रेरितों पे अलग अलग समय, स्त्रियों पे प्रकट हुआ, 2 लोगों पे प्रकट हुआ, 12 चेलों पे प्रकट हुआ, 500 पे प्रकट हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह ने 40 दिन के बाद आखिरी आदेश दिया, तो कितने लोग 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे? 120 लोग। 500 में से कितने गायब हो गए? अगर मान लीजिए कि कुल 500 ने देखा, वैसे तो 500 से ज़्यादा ने देखा होगा, लेकिन कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे? केवल 120। मुर्दों में से जी उठे यीशु को देखने के बाद भी वो 500 पे प्रकट हुआ। कम से कम 500 तो चाहिए थे उस दिन प्रार्थना करते, लेकिन कितने थे? 120। 380 फिर नहीं आए। आज भी क्या होगा? भीड़ उधर होगी झूठे नबियों के पीछे। पापा मेरे लिए ये दुआ कर दो, आप प्रार्थनाएं भेजें, आपके लिए ये होने जा रहा है, ये चमत्कार करने जा रहा है, आपके बैंक में पैसा आने जा रहा है, आपका ये करने जा रहा है। वो अट्रैक्शन है उधर। शरीर के काम, शरीर की अभिलाषा, उधर भाग रहे हैं लोग। देख लो आपकी आंखों के आगे। और इनका पतन होगा, इन लोगों का पतन। दुर्भावना से बद्दुआ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये कलाम बता रहा हूं। तो प्रभु क्या आज्ञा देता है? प्रभु इसके अंदर पूरा भेद छिपा है। आपको मालूम, समय के लिए बाइबल में 2 शब्द हैं। हमारे लिए तो समय का मतलब समय होता है, इंग्लिश में टाइम बोलेंगे, लेकिन ग्रीक में 2 वर्ड हैं। एक वर्ड है कैरोस। कैरोस ऐसे ऐसे घूम रहा है समय। अभी इंडिया में 6 बज के कुछ मिनट हुए, ऐसे घड़ी घूम रही, गोल 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 गोल। और कैलेंडर के ऊपर आपने मंथ टांगे होते हैं। खैर वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो यहोवा का कैलेंडर नहीं है जो आपने अपने घर में लगाया। जैनस उनका 2 मुंह वाला देवता है, जिससे जनवरी बना है। फेब्रुअरी, मार्च, ये गॉड एंड गॉडेसेस हैं रोमन लोगों के, उनके नाम पे डेडिकेट किए हैं। यहोवा का कैलेंडर भी है इधर, इसी के अंदर, बाइबल के अंदर। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने सब कुछ बीच में से निकाल दिया 3rd सेंचुरी में, 325 में। हालेलुया। मेरा दूसरा हेडफोन मिल नहीं रहा है, सॉरी।
इसमें कुछ वॉल्यूम कम आ रहा है। चलिए तो सुनिए मेरी बात आप ध्यान से। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने ये 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों को दिखाई देता रहा इस तीसरे पर्व के बीच में, और फिर यीशु मसीह 40 दिन के बाद यीशु मसीह चेलों की आंखों के आगे स्वर्ग उठा लिया गया, और लिखा बादल ने उसे रिसीव कर लिया। ये वही बादल हैं वो जो संत लोग यीशु मसीह के मारे जाने पे मुर्दों में से जी उठे। खैर मैं पहले आपको वो बता दूं तो वो जो घड़ी है गोल घूमती है ऐसे, आपके घर में भी है, उसे उस टाइम को बोलते हैं ग्रीक में कैरोस टाइम। कैरोस टाइम। दूसरा बाइबल के अंदर एक समय है जिसे बोलते हैं क्रोनोस। क्रोनोस एक गॉड भी है ग्रीक मिथोलॉजी में। क्रोनोस टाइम क्या है? अब देखिए, ये पहला स्वर्ग जो है जहां पे एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फेरिक जो रेल्म है उसे पहला स्वर्ग कहा जाता है। जो प्लैनेटरी डोमेन है जहां पे तारागण प्लैनेट्स हैं उसे सेकंड हेवन कहा जाता है। उसके परे है थर्ड हेवन जहां पे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का सिंहासन है नॉर्थ की तरफ। उसे हिब्रू में कहा गया एल शफान। तो जो हेवन है वहां पे टाइम नहीं है। आपको मालूम आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जितना ऊपर आप जा रहे हो लाइट ऑफ स्पीड पे उतना टाइम सस्पेंड होता जाता है। जितना आगे जाएंगे उतना टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूं ना अभी आपको, ऐसे बोल रहा हूं आपसे, ऊपर स्पेस में निकल जाएंगे तो मेरी आवाज ऐसे आएगी, वो इलोंगेट होने लगते हैं पार्टिकल्स, ऊपर जाके मॉलिक्यूल्स इलोंगेट हो जाते हैं, टाइम धीरे धीरे स्लो हो जाता है। लेकिन हेवन में कोई टाइम नहीं है। आपको मालूम परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा एक अद्भुत बात कहता है, यशाया की पुस्तक में है और रेवलेशन में। मैं अपने हेडफोन चेंज करता हूँ, मेरा बेटा दे गया। हालेलुया। प्लीज वेट अ सेकेंड। हालेलुया, हालेलुया। By the grace of God, we'll be better equipped with a kind of a small studio, and we'll have microphone and everything by the grace of God. I need a nice Apple's laptop and another cell phone, Apple's cell phone, and good mics and everything. We'll set up thing very nicely. Hallelujah. Jesus will do it. तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है जो ये हेवन है, सेकंड हेवन, इट विल बी रोल्ड अप लाइक अ स्क्रोल। प्रभु यहोवा क्या करेगा? Hallelujah. Thank you, Jesus. I'll have to wait for you now till you show up. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. मुझे लग रहा अभी तक आप पुराने वीडियो में ही होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Please come, everybody, so that we continue. Hallelujah. We will persevere and endure and persist, and we will go through. And we wouldn't be deterred by the internet issues. We'll continue in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के जलाली नाम में सभी जल्दी से आ जाइए। हालेलुया। You guys are really good. हालेलुया। तो मैं तभी शुरू करता हूं, बाकी के लोग भी आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हालेलुया। एक सेकंड जरा प्लीज होल्ड करें। हालेलुया। हालेलुया। आप सब देख पा रहे हैं? थैंक यू जीसस। हालेलुया। आई कैन सी द स्क्रीन मूविंग नाउ। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले बहुत ज़्यादा लोग थे, अभी कम हैं, कुछ लोग और आ जाएं तो मैं कंटिन्यू करूं। Lord, we bless your name. Lord, we praise your name. Lord, we glorify you, we glorify you, Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We bless you. तो मैं आपको बता रहा था कि 49 सनडाउन, 49 सनराइज, 7 × 7 = 49। शबोट का मतलब होता है वीक, ये हफ्तों का पर्व है, सब हफ्तों का पर्व है। तो प्रभु क्या कहता है इस पर्व के विषय में? इस पर्व की डेट नहीं देता पंतेकुस्त की। ये जो आता है ना पर्व तीसरा, ये है पहला फल। पहले फल के बाद प्रभु कहता है दाउ शैल्ट काउंट दी ओमर या ओमार, काउंट दी ओमार। काउंट दी ओमार क्या होता है? ओमार होता है हफ्ता, हफ्तों को काउंट करना। प्रभु ये कहता है हफ्ते काउंट करते जाना। ओमार क्या होता है? काउंट दी ओमार। सुनिए ध्यान से, ओमार क्या होता है? जो गेहूं का सिट्टा निकलता है या बारले का सिट्टा निकलता है ना, सिट्टा, उस सिट्टे को बोला जाता है ओमार, शीफ। तो प्रभु यहां पे वर्ड प्ले है। प्रभु कहता है ओमार, वो जो फसल है, पहली फसल कब आई? पहला पूला यीशु मसीह स्वर्ग चढ़ गया। उसके बाद ओमार को काउंट करना है, सिट्टे काउंट करते जाना। ये आज का जो दिन है, ये पूरी फसल के कटने का दिन है। तो प्रभु कहता है काउंट दी ओमार, सिट्टों को काउंट करना, फसल को गिनते जाना। अर्थात फसल का मतलब क्या है? आत्माएं, रूहों को काउंट करते जाना। मेरे साथ एक वचन जल्दी से पढ़ें, 126 नंबर ज़बूर निकालें जल्दी से। 126 नंबर ज़बूर, साम 126, और उसका 6 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पूलियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अब देखिए, बहुत से प्रीचरों ने इस आयत को यूज़ किया होगा, बीज बीजो पैसे के। इसका पैसे के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कहीं भी रिमोटली। ये पर्व जूइश लोग मनाते हैं, इसे बोला जाता है यात्रा का पर्व। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जहाँ पे भजन संहिता का नाम लिखा होता है, उसके नीचे मिलेंगे यात्रा के पर्व, यात्रा का गीत। तो ये यात्रा के गीत कौन से हैं भाई और बहनों? जब इस्राएली लोग अलग अलग पर्व मनाने के लिए जाते हैं, 7 पर्व हैं, उनमें से 3 खास हैं। वो जब पर्व मनाने जाते हैं, अलग, यरूशलेम पहाड़ पे बसा हुआ नगर है, अलग अलग जगह रुक के वो प्रभु के लिए ज़बूर गाते हैं। वो अलग अलग यात्रा के अलग अलग गीत हैं बाइबल के अंदर, पढ़िएगा कभी आप। सॉन्ग्स ऑफ पिलग्रिम उन्हें बोला जाता है, यात्रा के गीत उस समय गाते हैं। हालेलुया। जब झोपड़ियों का पर्व मनाने जाते हैं, यरूशलेम में जाते हैं, तब वो गीत गाते हैं, है यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। ये पंतेकुस्त के पर्व का है। चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ आएगा। हालेलुया। खत्ते खलियान भरेंगे, बड़ी फसल आएगी। ये सारी बातें आत्मिक हैं। जो शारीरिक फसल है वो आत्माओं की कटनी की ओर इशारा करती है। फिजिकल वर्ल्ड की हरेक दुनिया स्पिरिचुअल आत्मिक रियलिटी का संकेत है। तो प्रभु कहता है शीफ गिनना, ओमार शीफ, पूले, उसके जो शीफ को क्या बोलते हैं? सिट्टा जिसे बोलते हैं पंजाबी में। सिट्टों को काउंट करते जाना, क्योंकि मुकम्मल फसल आने वाली है। ये जो पर्व है ये फसल का पर्व है। हालेलुया, फसल का पर्व। तो क्या इस पर्व की एक खासियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? पढ़िए मेरे साथ। आ जाइए जल्दी से वापस लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में। प्रभु यहोवा कैसे इस पर्व को मनाने के लिए कहता है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 16 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु क्या कहता है? 7वें विश्राम के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। क्या करना?
यहाँ पे जो विश्राम का दिन है ये असल में ये हाई सब्बत है, हाई सब्बत। ये जो सब्बत है वो सब्बत नहीं, ये हाई सब्बत है। खैर उसकी इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहता मैं। क्या लिखा है, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिरना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। जो नई फसल आएगी मुकम्मल, पूरी तरह से फसल आ जाएगी सारी, क्योंकि वो सिट्टे गिनते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आत्मा की कटनी को दिखा रही हैं। शारीरिक फसल तो एक मात्र इशारा है, लेकिन पीछे जो प्रतीक है वो आत्मिक है। तो प्रभु कहता है नया जो फसल आई है, नया आटा गूंदना और नई अन्न बलि यहोवा को चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के, समझ गया, आज सुबह एपा पे प्रीच कर रहा था मैं। एपा को वो छोटा कर दिया है और शेकल को बड़ा कर दिया है। हालेलुया। कलाम नहीं है, बस भविष्यवाणियाँ हैं। ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, ये करेगा आशीष लेने के लिए, फलाने के लिए, सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, फलाना करो, डिमका करो। और लोग मूर्ख हैं जो कर रहे हैं। पापा हमारे लिए दुआ करना, पापा हमारे लिए ये दुआ करना। एपा छोटा है, शेकल बड़ा है। तो ये क्या प्रभु कहता है? प्रभु यहाँ पे कहता है तुम अपने घरों से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियाँ हिलाने की भेंट के लिए ले आना। ये खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। असली भाषा में अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु यहोवा कहता फाइनेस्ट फ्लावर, सबसे उत्तम आटा लेकर आना, मैदा, उत्तम से उत्तम मैदा लेकर आना। और क्या करना, उस मैदे को एपा के 10वें अंश मैदे की 2 रोटियां, एपा के 1/10 एपा, वो जो कंटेनर है उसका 1/10 लेना, दशमांश लेना उसका, और उसकी गूंद के खमीर के साथ रोटियां बनाना। और बेस्ट आटे की 2 रोटियां बनाकर लेकर आना, वह खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। और उन्हें क्या करना, और उस रोटी के संग 1 वर्ष के साथ निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा, 2 मेढ़े चराना। अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरें। एक तरह का हवन किया जा रहा है यहोवा के लिए। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है क्या करना, 2 रोटियां बनाना। हालेलुया। 2 रोटियां बेस्ट लेकर आना अपनी, लेकिन खमीर होना चाहिए। यहोवा परमेश्वर मैसेज क्या दे रहा है कि तुम्हारा जो बेस्ट है, जो बेस्ट तुम दे सकते हो यहोवा का, उसमें भी खमीर है, उसमें भी पाप है। हालेलुया। और ये रोटियों को लोब्स बनाकर लाना, और ये रोटियां ऐसे यहोवा के सामने हिलाई जाएं। वेव ऑफरिंग है, दोनों रोटियां जो हैं वेव ऑफरिंग है। प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? प्रभु के कलाम में लिखा है ए लिटिल लेवन द होल डो। थोड़ा सा खमीर पूरी की पूरी परात के अंदर गुंदे आटे को खमीरा कर देता है। परमेश्वर कह रहा है कि ये 2 रोटियां हिलाना यहोवा के आगे, नई उपज लेकर आना, तुम्हारी बेस्ट हो ये, और खमीर हो। प्रभु कहता है तुम्हारा जो बेस्ट है पृथ्वी पे, जो उत्तम से उत्तम भी तुम मुझे दोगे, उसमें भी खमीर है, अर्थात पाप है। हालेलुया। और हाई प्रीस्ट इसे हिलाएगा। कौन है हमारा हाई प्रीस्ट स्वर्ग के अंदर? प्रभु यीशु मसीह है। वो हारून के गोत्र का हाई प्रीस्ट नहीं है, क्योंकि वो लेवियों में से नहीं, वो यहूदा के गोत्र का है। पर मलकीसदक सरीखा हमारा महायाजक। 2 रोटियां क्या हैं? इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय का 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफ्सियों की पत्री जल्दी से निकाल लीजिए। इफ्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय। इफ्सियों की पत्री जल्दी से निकालिए प्लीज़, बीच में इंडिकेट करते जाइए। इफ्सियों की पत्री उसका जल्दी से निकालिए 2 अध्याय। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय, और मैं उसमें आपका पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ 15 वचन। इफिशियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15। अब सुने ध्यान से, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, पीछे से पूरा पढ़ देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। 11 वचन से पढ़ता हूँ। इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हम सभी लोग अन्य जाति थे, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने वाले कहलाते हो, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। 2 ग्रुप हैं लोगों के। एक का शरीर में खतना हुआ है, इब्राहिम की शारीरिक औलाद हैं।
हम अन्य जाति के हैं, हमारा शरीर में खतना नहीं हुआ। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। हम अन्य जाति के लोगों को कोई वायदा नहीं था जैसा इज़राइल को वायदा मिला। हम परमेश्वर की प्रजा भी नहीं थे, उस पद से अलग थे, और ना तो हमें प्रॉमिस मिले थे, ना परमेश्वर की वाचा मिली थी। कोई आशा हमारे पास नहीं थी, परमेश्वर रहित हम जगत में थे। 13 वचन, पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, पाप ने हमें जीवित परमेश्वर से दूर किया था, पर मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। अब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास लाया गया है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी देह के ऊपर सारा श्राप और लानत अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। ये दो कौन है? एक इसराइल है और एक अन्य जाति है। दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। जो बीच की दीवार थी उसे ढा दिया। दीवार बीच की थी कि हम अन्य जाति थे, हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं थी, हमें परमेश्वर की वाचा नहीं मिली थी, हम आशा रहित थे, हमें परमेश्वर का प्रकाश नहीं था, सच्चे और जीवित परमेश्वर का, और हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे, अंधकार में थे और सृष्टि की चीज़ों की उपासना करते थे। यीशु मसीह ने क्रूस पे आके वो दीवार जो थी बिचवाई की उसको ढा दिया और अपने शरीर में वैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि तुम दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अब यहाँ पे जो वर्ड है विधियों की रीति थी मिटा दिया, पुलेरो वर्ड है जिसका मतलब है उसने फुलफिल कर दिया उसको, व्यवस्था को, और दोनों को, दो इसराइल और अन्य जाति दोनों को मिला के क्या कर दिया? एक कर दिया परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा मिटा दिया और अब दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। क्या कर दे? वन न्यू मैन। अब अन्य जातियों को इसराइल के साथ वन न्यू मैन बना दिया गया। हम जो जंगली जैतून थे, हमें यहोवा परमेश्वर ने इसराइल के जैतून रूपी दरख्त के अंदर रोप दिया है, ग्राफ्ट कर दिया है। अब हमारे में जीवन वही बह रहा है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जीवन है, जो इसराइल के 12 गोत्रों का जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। तो ये दो रोटियां वही हैं, एक इसराइल है, एक अन्य जाति की कलीसिया है। दोनों रोटियों को महायाजक खिलाता है। कौन? हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये वेव ऑफरिंग है। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है, पृथ्वी स्वर्ग को कुछ भी ऑफर करे, पृथ्वी स्वर्ग को कुछ भी दे, उसके अंदर पाप अवश्य है। इसलिए प्रेरित पौलुस लिखता है कि ये बात सत्य है, सब प्रकार से मानने योग्य है। तीतस की पत्री में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। उसने ये नहीं लिखा कि मैं था, वो कह रहा सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम काउंट करें। किसे काउंट करें? ओमार को, सिट्टों को, हफ्तों को काउंट करें। 7 हफ्ते, 49, 50th डे, पंतेकुस्त का दिन, 50वां दिन। तो क्या लिखा है? अगर आप ये बैकग्राउंड नहीं समझोगे कि कहाँ से ये पर्व आया, तो आप जानोगे नहीं और ना कोई आपको सिखाएगा, क्योंकि शेकल की बातें करेंगे वो पादरी। कई अभी कर रहे हैं लव ऑफरिंग संडे, फलाना ऑफरिंग संडे चल रहा है अभी फंड्स रेजिंग का। एपा छोटा है और शेकल बड़ा है। तो अगर ये संदर्भ समझेंगे तब हमें समझ आएगा पंतेकुस्त क्या है। अब आप चलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जल्दी से। अब मैंने आपको बताया यीशु मसीह यहाँ पे उठा लिया गया, ये पर्व पूरा करके इसके बीच में 40 दिन आए, वो चला गया और उसने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। क्या चीज़ बोल के गया? कि तुम इंतज़ारी करना पिता के वादे की। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, एक प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस की इंतज़ारी करना। यीशु मसीह ने बोला प्रॉमिस है एक ज़बरदस्त, वो प्रॉमिस तुम्हें मिलना चाहिए।
आपको मालूम ये प्रॉमिस की बात पहले कौन करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें मन फिराओ का पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे आ रहा है जो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। पानी के बपतिस्मे को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कम इम्पोर्टेंस दे रहा है, हालांकि पानी के बपतिस्मे की इम्पोर्टेंस है, लेकिन बहुत से लोग पानी के बपतिस्मे का ढोल पीटते हैं, जो जीसस के नाम में बपतिस्मा दे, वहीं से सारी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैं तो केवल मन फिराओ का पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, जो मेरे पीछे आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और जल का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा, ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा, ये प्रॉमिस किया गया, वादा किया गया। यशायाह नबी ने इसका वायदा किया, इसका वायदा दूसरे नबियों ने किया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो पंतेकुस्त के दिन की सिग्निफिकेंस क्या है? वो चेले जो थे, ये दिन आ गया जिसे हम शबोत बोलते हैं, 49 सनराइज 49 सनसेट पूरे हुए, ये दिन आ गया। वो यरूशलेम में है, 120 लोग। मैंने आपको बताया वो 500 के ऊपर भी प्रकट हुआ, 500 के बीच में आ गया। वो 500 वो थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, जिनको पता वो क्रूस पे चढ़ाया गया, जिन्होंने उसको मरते देखा, वो लोग। लेकिन फिर भी वो नहीं आए इधर प्रार्थना के लिए। 10 दिन तक उन्होंने, 380 ने, बाकियों ने प्रार्थना तो नहीं की, 120 ही थे। आज भी ऐसा है। पानी, तेल, कपड़ा, बैंगल्स जो प्लास्टिक की खरीदने वाले बहुत हैं, हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए ये कर दो, हमारा वो हो जाए, ढमकाना वो। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें पवित्र आत्मा और आग चाहिए, वो लोग नहीं हैं। हालेलुया। तो ये 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? जब पिंतेकुस्त का दिन आया, ओरिजिनल में लिखा व्हेन द डे ऑफ शवोत वाज फुली कम, द डे केम। यीशु मसीह ने बोला मत जाना, मत छोड़ना यरूशलेम को। तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। दे वर ऑल इन वन प्लेस विद वन अकॉर्ड, एक जगह और एक अकॉर्ड में। इंग्लिश में लिखा दे वर इन वन प्लेस विद वन अकॉर्ड। आपको मालूम ये अकॉर्ड वर्ड कहाँ से लिया है? ये ग्रीक वर्ड है अकॉर्ड। आपने अकॉर्डियन देखा कभी? अकॉर्डियन ऐसे से बजाते हैं, यूं यूं, ऐसे इधर पंखा देते हैं, ऐसे यूं यूं बजाते हैं अकॉर्डियन। जो अकॉर्डियन जैसे हारमोनियम ले लें हम, उसके अंदर सारे गामा पाधा नीसा होता है, उसे यूं बजाया जाता है, सारे गामा पाधा नीसा, वो सारी सुरें मिल के बजती हैं। अकॉर्ड, अकॉर्डियन यहीं से निकला अकॉर्ड वर्ड, ग्रीक वर्ड है। देवर इन वन प्लेस एंड देवर इन वन अकॉर्ड। वो सारी सुरें मिलके एक राग पैदा कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया के अंदर ये नहीं है, सेवकों के अंदर वन अकॉर्ड नहीं है, आध्यात्मिक आत्मा में एकता नहीं है। वो एक जगह एक मन थे। देवर इन वन प्लेस विद वन अकॉर्ड। वो अलग अलग कॉर्ड्स, ऑक्टेव बज रही थी, एक सुर पैदा हो रहा था। एकाएक आकाश से, स्वर्ग से, हालेलुया। ग्रीक हमेशा ओरेनस लिखता है, लेकिन स्वर्ग है ये। स्वर्ग से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। स्वर्ग से एक आंधी आई, हालेलुया। एक हरिकेन आया स्वर्ग से। यहोवा परमेश्वर एक बवंडर है, हालेलुया, महाप्रतापी हरिकेन है। यह स्वर्ग से आया, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को पोर आउट कर दिया, हालेलुया। पवित्र अग्नि, परमेश्वर का जलाली स्वरूप, जलाली तेज, पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर उतरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पिता अपना प्रॉमिस भेजेगा, हालेलुया। पिता का प्रॉमिस पृथ्वी के ऊपर उतरेगा, पिता का करार पृथ्वी के ऊपर उतरेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था कि मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूँ मन फिराओ का, वो करार देगा तुम्हें, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, हालेलुया। वही है सच्चा मसीह जो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आपको मालूम, जब ये सामर्थ उतरी तो वचन में लिखा है उन्हें आग की फटती जीभें, क्लोवन टंग्स ऑफ फायर। जैसे खुर होते हैं ना जानवर के बीच में से फटे हुए, ऐसी
जो क्लोवन, वही वर्ड यहाँ पे यूज है, क्लोवन टंग्स ऑफ फायर, हालेलुया। आग की फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से एक एक के ऊपर आके ठहर गई आग की फटती जीभ। तो क्या हुआ, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर गए मुकम्मल तौर पे, फिर ओवरफ्लो होने लगे। और लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। They all began to speak with unknown tongues। खैर ये अलग सब्जेक्ट है, कभी इस पे अध्ययन करेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स क्या है ग्रीक में और अननोन टंग्स क्या है, दोनों अलग अलग वरदान हैं। डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स एंड अननोन। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़, बीच में ब्रेकेज आ रही है। हालेलुया। तो आपको मालूम, पवित्र आत्मा से भर गए सारे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आगे लिखा है आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। ये पर्व मनाने आए थे पंतेकुस्त का, ये वाला पर्व। जितने जूइश लोग पूरे विश्व में तितर बितर थे, वो सब पर्व मनाने के लिए आए थे। और वचन में लिखा जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए। क्योंकि घबरा गए यहाँ पे इंडिकेशन है कंफ्यूज हो गए। अभी आपको बताऊंगा इसकी सेंस क्या है। कंफ्यूज हो गए, भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। तो अब देखिए, अलग अलग देशों में जो जूइश लोग रहते थे, जिसे डायस्पोरा जूइश लोग बोलते हैं, वो अलग अलग देशों में तितर बितर थे, लेकिन ये पंतेकुस्त के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। ये पूरे 8 दिन पर्व चलता है, वो यरूशलेम में रह रहे थे सभी लोग। तो सब बेचकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं? क्योंकि गैलिली में साधारण लोग थे, मछुआरे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एजुकेटेड लोग नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे जो मल्टीलिंगुअल हों, जिनको फ्रेंच आती हो, जिनको जर्मैनिक आती हो, स्पेनिश आती हो, जिनको ओरिएंटल लैंग्वेजेस आती हों, जिनको एशियाटिक लैंग्वेजेस आती हों, जिनको दूसरी सेमेटिक लैंग्वेजेस आती हों, ऐसे लोग नहीं थे मल्टीलिंगुअल। तो वो कहने लगे क्या ये हर एक को अपनी ही भाषा में कैसे सुनाई दे रहा है? वह चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम सब अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में कैसे सुन रहे हैं? हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्दोसिया, पंतुस, आसिया, फ्रुगिया, पंफुलिया, मिस्र, लिबिया, कुरेने और सब प्रवासी देशों के रहने वाले रोमी अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती, अरबी भी हैं। कितने मुल्कों की अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सब इकट्ठे होकर अपनी अपनी जुबान में सुन रहे हैं। आपको मालूम प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु क्या कर रहा है आपको मालूम? प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत काम कर रहा है पवित्र आत्मा उंडेल के। जब बाबुल का बुर्ज बन रहा था, मैंने आपको शिक्षा दी, वो एक बोली बोलते थे। निम्रोद जो उनका अगुआ था, वो शैतानी बंदा था, और वो एक सेक्रेड स्पेस बना रहे थे बुर्ज की, वो बदरुएं उतर के आए उस बुर्ज के द्वारा, और वो बदरुओं से संपर्क करें, शैतानी आत्माओं से जो सेकंड हेवन में, रकिया में है। तो खुद यहोवा थर्ड हेवन से उतर आया, और यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उनकी लैंग्वेज को कंफ्यूज कर दिया, गड़बड़ी डाल दी। अब यहोवा परमेश्वर उसे रिवर्स कर रहा है। कहाँ पे रिवर्स कर रहा है? पंतेकुस्त के दिन, शबुआत में रिवर्स कर रहा है। हालेलुया। उस कन्फ्यूजन को रिवर्स कर रहा है, और वो लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन रहे हैं जीवते परमेश्वर यहोवा की वाणी। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा भी हैं, दोनों बातें हैं इसके अंदर, क्योंकि एक ग्रुप बोलता है, उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है, तो दूसरा ग्रुप 15 वचन 2 का 15, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है। कुछ ये सोच रहे हैं कि ये नशे में है, ये जो 13 वचन है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वह तो नई मदरा के नशे में है, क्योंकि कईयों को नहीं समझ, कई लोग बोलते जी सबको अपनी लैंग्वेज में समझ आ रहा था, लेकिन वचन को पढ़ें ध्यान से, 2:13 में लिखा कईयों को नहीं समझ आ रहा था। कईयों के लिए वो जैसे ग्लोसो ले लिया, जिसे ग्रीक वर्ड है, बैबलिंग लग रही थी कि ये बैबलिंग कर रहे हैं। आपको मालूम अन्य भाषा कितनी ज़बरदस्त है, और शैतान इन अंतिम दिनों में इंटेलेक्चुअल पादरियों के द्वारा अटैक कर रहा है अन्य भाषा के ऊपर।
जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं बहुत कुछ घटता है। आपको मालूम, विज्ञान ने साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स में उनकी रिसर्च पढ़ रहा था, कई कंट्रीज़ में मैंने पढ़ी जो अलग अलग रिसर्च की गई एपिजेनेटिक साइंटिस्टों ने। वो कहते हैं कि जब मनुष्य अन्य भाषा बोलता है आपका ब्रेन बहुत से हार्मोन्स को रिलीज़ करने लगता है, अंदर से कई केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कई तरह की सीक्रिएशन होती है आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है। आपकी बॉडी के अंदर जो डैमेजेस हैं, सेलुलर लेवल पे डैमेजेस हैं, वो रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कई सिकनेसेस हैं जो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। वो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, कई सीक्रिएशन होती हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं। तो अगर आप अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करते हो, किसी इंटेलेक्चुअल प्रीचर के द्वारा डिसीव मत होना। यहूदा अपनी पत्री में 20 वचन में लिखता है, बट यू माई बिलवेड कीप ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ प्रेइंग, कीप ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ इन द मोस्ट होली फेथ, प्रेइंग इन द होली गोस्ट। रोमियो में संत पौलुस कहता, आत्मा आप ही हमारे अंदर आहें भर भर के जो अकथनीय हैं प्रार्थनाएं करता है। पवित्र आत्मा ओवरटेक करता है हमारे अंदर से, अन्य अन्य भाषाओं के रूप में प्रार्थनाएं करवाता है पिता के आगे। तो डिसीव मत होना, बहुत डिसेप्शन आएगी अंत के दिनों में। बहुत से इंटेलेक्चुअल प्रीचर जॉन मैकार्थर की किताबें पढ़ पढ़ के आपको सिखाएंगे कि अन्य भाषा तो उस समय के लिए थी, अब के लिए नहीं है। अन्य भाषा बहुत बड़ा वरदान है, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनको कहा था एक जगह इकट्ठे रहें। हालेलुया। हिब्रू वर्ड है लाशनोथ। लाशनोथ का मतलब अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा। और प्रभु ने उनको क्या कहा था? प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, यू शैल रिसीव पावर। ड्यूनेमिस वर्ड है, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है डायनामाइट। डायनामाइट देखा आपने? वो बारूद है जिसे लगा के चट्टानों को तोड़ा जाता है। यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा वो बारूद रूपी ताकत तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाबुल के बुर्ज के कर्ज को भी हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये पिता का प्रॉमिस है। किसका प्रॉमिस है? हमारे स्वर्गीय पिता का। आपको मालूम मैं एक और वचन आपको देना चाहता हूं, पढ़िए हम आपको मैंने पहले एक बार बताया जुबलीस के विषय में, याद है आपको? जुबली की टीचिंग 2-3 दिन पहले दी। जुबली का जो साल होता है, नरसिंगे फूके जाते हैं, 100 नरसिंगे फूके जाते हैं और हर एक चीज़ अपनी जगह लौट आती है। अगर किसी की ज़मीन गिरवी रखी हो, गहने गिरवी रखे हों, किसी ने किसी का उधार देना हो, वो माफ़ हो जाता है। जिसकी जो चीज़ है वो उसे वापस कर देता है। हालेलुया। हर चीज़ अपने ओरिजिनल ओनर के पास लौट जाती है। परमेश्वर को जुबली बहुत पसंद है। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग ग्रीडी हों, दौलत के पीछे दौड़ने वाले, संसार का लोहा लंगड़ इकट्ठा करने वाले हों, लालच से, लोभ से भरे हों। परमेश्वर चाहता उसके लोगों के हृदय सच्चे पीस और शांति से भरे हों। इसलिए परमेश्वर ने जुबली दी थी मनाने के लिए। 50वां साल प्रभु ने कहा था जब आ जाएगा तो नरसिंगे फूंक देना। अगर तुम्हारे घर में कोई गुलाम है, तुमने पैसा लेके उसे खरीदा है, अगर तुम उसे 6 महीने पहले भी खरीद के लाए हो और तुमने 10 साल के लिए खरीदा, वो आज़ाद हो गया, उसको जाने दो। किसी ने आपसे उधार लिया, अगर उसने 6 महीने पहले लिया 50,000, अभी उसने पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी, इसको बोलो भैया तेरा कर्जा माफ। किसी की ज़मीन गिरवी पड़ी उसे वापस लौटा दो, किसी के गहने गिरवी पड़े उसे वापस लौटा दो। परमेश्वर एक बहुत बड़ी बदरू से अपने लोगों को छुड़ा रहा था। उस बदरू का नाम है ग्रीड, लालच, जो बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को भी है, बड़े बड़े पास्टरों को भी है। ग्रीड की बदरू है, मनी 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 मनी। तो प्रभु कह रहा है, प्रभु चाहता था कि जुबली की घोषणा की जाए। और मैंने आपको बताया इस्राएली लोग गुलामी में क्यों गए, आपको मालूम? क्योंकि 500 साल तक उन्होंने जुबली नहीं मनाई। ये जो जुबली थी बड़ी अद्भुत बात थी।
जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो एक यहूदी है, यहूदियों को ज़मीन यहोवा ने दी थी मिरास में। इस्साकार की ज़मीन अलग है, नफ्ताली की अलग है, और गाद की अलग है, ज़बूलून की अलग है, यहूदा की अलग है, बेंजामिन की अलग है। हर एक को ज़मीन दे दी गई है, उन्होंने सबको बांट दी गई हर घराने को। अब अगर कोई यहूदी धनी है, अमीर है, और किसी यहूदी इलाके, मान लो नफ्ताली में गरीब यहूदी है, इस्साकार में गरीब यहूदी है, बेंजामिन का अमीर यहूदी उसकी ज़मीन खरीदनी चाहता है, इस्साकार की, ज़बूलून की, गाद की, नफ्ताली की, किसी भी कबीले की ज़मीन खरीदनी चाहता है, तो वो उसको पैसे दे के ज़मीन ले लेता है, डॉक्यूमेंट्स उसके नाम बन जाते हैं, वो ज़मीन उसकी है। मान लो उसने जुबली से 2 साल पहले ज़मीन खरीदी, लेकिन जब जुबली आएगी तो यहोवा का कलाम क्या है, जैसे नरसिंगे फूके जाएंगे, वो जो कागज़ बने हैं ना कि ये ज़मीन तेरी है, वो बेमाने हो जाएंगे, ज़मीन अपने ओनर के पास लौट जाएगी। तो जो अमीर यहूदी थे उनको ये कानून पसंद नहीं था, जो होर्डिंग करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे, वो ज़मीन भी हमारी हो, एक और घर ले लें कॉवेंट्री में, हैं, एक और ले लें हम इल्फर्ड में, हालेलुया, और एक और ले लें हम ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड के लोगों के लिए कह रहा हूँ। ग्रीड ग्रीड ग्रीड, लालच लालच लालच। तो प्रभु ने ये व्यवस्था बनाई थी कि जो जिसकी चीज़ है उसके पास चली जाएगी। तो यहूदी जो करप्ट थे, भ्रष्ट थे, इवन यहूदी याजक, लेवी, पुरोहित, इवन प्रॉफिट, धनी लोग जो थे, वो मानते नहीं थे जुबली को। दे नेवर ऑनर्ड जुबलीज फॉर 500 ईयर्स। स्टडी द बुक ऑफ द प्रॉफिट्स केयरफुली। दे डिसओबेड ऑल द जुबलीज for 500 years. They disobeyed the Lord for 10 jubilees. And God says in the book of Leviticus 26 chapter, 2 times the Lord says, if you will not obey my commandments, I will send you in captivity. मैं तुझे पराए देश की गुलामी में भेजूंगा, और अगर तू फिर भी मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा, मैं तेरी सजा को 7 गुना कर दूंगा। तो 10 जुबली उन्होंने नहीं मनाई, 500 साल। परमेश्वर ने उनको 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 70 साल के लिए बाबुल की गुलामी में भेजा। फिर नहीं माने, फिर यहोवा ने 7 गुना और बढ़ाया, 490 किया, 490। फिर नहीं माने तो 7 टाइम फिर मल्टीप्लाई हुए। तब 1948 में, 1948 में उनको देश, 14 मई 1948 को देश वापस मिला। 586 बीसी से, मसीह की आमद से 586 साल पहले गुलामी में गए वो, क्योंकि लालच, ग्रीड है। तो इन्होंने जुबली नहीं मनाई। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की जुबली के साल में, 40 दिन उपवास में गया, 40 दिन के बाद जुबली शुरू हुई। तो यीशु मसीह जुबली से अपनी सेवकाई शुरू करता है, जिस चीज़ को इसराइलियों ने नहीं माना। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61 चैप्टर में आइए जल्दी से। आइज़ाया, यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, यशायाह की किताब 61 चैप्टर, जल्दी से निकालें और सुनिएगा ध्यान से। अब आइज़ाया चैप्टर नंबर 61 एंड वर्ड्स नंबर 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज़ अनॉइंटेड मी। उसने मुझे अभिषेक किया है, उसका आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जीसस इज सेइंग, गॉड द फादर अनॉइंटेड मी एंड ही हैज सेंट मी टू द ब्रोकन हार्टेड। जीसस इज सेइंग, आई हैव बीन सेंट टू द ब्रोकन हार्टेड, नॉट टू द एरोगेंट हार्टेड। घमंडी दिलों के पास नहीं भेजा गया यीशु मसीह। यीशु मसीह ब्रोकन हार्टेड के लिए भेजा गया। और मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ स्क्रिप्चर पूरा, मैं आपको वहाँ से भी पढ़ के बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार भी, यशायाह में भी पढ़ें आप, मैं लूका में आपको लेके जाना चाहता हूँ। टर्न टू लूक्स गॉस्पल चैप्टर नंबर 4, लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। लूका 4, और मैं उसके लूका रचित सुसमाचार निकाल लीजिए जल्दी से प्लीज़, उसका 4 अध्याय। लूक्स गॉस्पल
चैप्टर 4, सुनिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लूका 4 निकाल लिया आपने, हालेलुया। मैं उसका 16 से पढ़ता हूँ। एंड ही केम टू नाज़रेथ वेयर ही हैड बीन ब्रॉट अप, एंड एज हिज कस्टम वॉज ही वेंट इन टू द सिनेगॉग ऑन द सैबथ डे एंड स्टूड अप फॉर टू रीड। यीशु मसीह सिनेगॉग में गया और कलाम पढ़ा जाता है। एंड देयर वॉज डिलीवर्ड अन टू हिम द बुक ऑफ प्रॉफिट ईसायास, यशाया की किताब दी गई, स्क्रोल दिया गया। when he opened the book he found the place where it was written। उसने खोला स्क्रोल को और वो जगह ढूंढी, बिल्कुल स्क्रोल के नीचे है वो। आइज़ाया यशाया नबी की किताब में से यीशु मसीह पढ़ता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर। यहाँ पे पुअर लिखा है, किस ट्रांसलेशन में लिखा? कंगाल। कईयों में लिखा है मीक, टू प्रीच द गॉस्पल टू द मीक। घमंडियों के लिए नहीं, किसके लिए यीशु मसीह कहता है? टू द मीक नॉट एरोगेंट। और फिर लिखा है टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर, सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। जो टूटे दिल वाले हैं उनको चंगा करने के लिए। एरोगेंट और स्टोनी हार्टेड के लिए नहीं भेजा। हालेलुया। किसके लिए भेजा है? यीशु मसीह कहते हैं gospel to the poor and he has sent me to heal the broken hearted, to preach deliverance to the captive and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that bruised। और क्या लिखा है? 19 वचन ध्यान से पढ़ें। to preach the acceptable year of the Lord, यहोवा के acceptable, हालेलुया, the year of the Lord's delight। अब मैं आपके लिए इधर से पढ़ता हूँ यशाया में से, अब सुनिएगा, अब सुने ध्यान से। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज लॉर्ड गॉड, द वर्ड इज याहुआ एलोहीम, रूहाक हा याहुआ एलोहीम। यहोवा एलोहीम का आत्मा मेरे ऊपर है। बिकॉज द लॉर्ड हैथ अनॉइंटेड मी टू प्रीच गुड टाइडिंग्स टू द मीक। यहाँ पे मीक लिखा आइज़ाया में, गुड टाइडिंग टू द मीक। ही हैथ सेंट मी टू बाइंड अप द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव एंड द ओपनिंग ऑफ प्रिजन टू देम दैट आर बाउंड। कि किस लिए प्रभु कहता है कि वो खोल दी जाएं, कैदें खोल दी जाएं, जिस कैद के अंदर, प्रिजन के अंदर लोग बंद हैं वो खोल दी जाएं। टू प्रोक्लेम, दूसरा वचन, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ द वेंजियंस ऑफ अवर गॉड, टू कंफर्ट ऑल दैट मॉर्न। दो सेगमेंट हैं वर्स नंबर 2 के। पहला है टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, दूसरा है टू गिव अनटू टू एंड द डे ऑफ वेंजियंस ऑफ अवर गॉड। पहला है यहोवा परमेश्वर के खुशी के साल का की मनादी करूं, प्रचार करूं। दूसरा है यहोवा के क्रोध के साल का प्रचार करूं। यीशु मसीह ने आधा हिस्सा लिया जब उसने प्रचार किया। उसने द डे ऑफ द वेंजियंस ऑफ द लॉर्ड का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह जब आया तो यहाँ पे 2 हिब्रू फ्रेज हैं। पहली हिब्रू फ्रेज है शाने राटसोन। शाने राटसोन 2 हिब्रू वर्ड हैं। शाने के लिए वर्ड है हिब्रू में, हिब्रू लेक्सिकन में H8141, H8141 शाने, और दूसरा वर्ड है राटसोन H7522। शाने राटसोन याहुआ, शाने राटसोन याहुआ, यहोवा की खुशी के, यहोवा के डिलाइट के, यहोवा के ग्रहण करने वाले, यहोवा के सबसे फेवरेट साल का प्रचार करूं। जिस साल में यहोवा खुश होता है, जिस साल में यहोवा का दिल बाग बाग होता है, जिस साल में यहोवा का डिलाइट है, जिस साल को यहोवा देखता है कि ये आए, उस साल का मैं प्रचार करूं। ये साल है शौने रटसोन। हिब्रेक कोलोकियलिज्म में से बोलते हैं शाने दे बरेन, शाने दे बरेन। और मैंने बताया हिब्रू में 2 वर्ड्स हैं H8141, H7522। ये यहोवा के डिलाइट का, यहोवा परमेश्वर के आनंद का, यहोवा परमेश्वर की खुशी का, यहोवा परमेश्वर का ग्रहण योग्य साल है ये। और दूसरा जो वर्ड है यीशु मसीह ने नहीं प्रचार किया, और परमेश्वर के न्याय के, दंड के, क्रोध के दिन का प्रचार, क्रोध के दिन का। यीशु मसीह यहोवा के क्रोध के दिन का प्रचार करने नहीं आया। यीशु मसीह आया शौने रटसोन योडे वावे,
यहोवा की खुशी के, प्लेजर के, यहोवा के आनंद के, यहोवा के डिलाइट के साल का ये दिन है, वो साल है, ये दिन है। दूसरा दिन है योम नखाम एलोहीम, योम नखाम एलोहीम, यहोवा के क्रोध का साल है, यहोवा के जजमेंट का, यहोवा के न्याय का ये साल है। हालेलुया। इसका प्रचार नहीं किया, ये प्रचार यीशु मसीह करेगा आके। यशाया 63 की 4 पढ़िए, वो वापस आएगा, यहोवा के क्रोध को लोगों के ऊपर उंडेलेगा। वेंजेंस, बदला लेने का साल है यहोवा के, पापियों दुष्टों का न्याय करने का साल है, वो करेगा आके। यशाया 63 की 4 पढ़ लीजिएगा। तो यीशु मसीह जेलों में से छुटकारा देने के लिए आया है। आपको मालूम कौन सी जेल की बात कर रहा है यहाँ पे यशाया? ये जेल है ज़मीन के नीचे, जिसे हेडीज़ कहा जाता है, जहाँ का राजा थैनाटोस है। हेडीज़ एक जेल है, हेडीज़ एक बदरू है। प्रकाशित वाक्य में आप देखते हैं चौथे घोड़े के ऊपर जो बैठा आ रहा है, उसका ग्रीक में नाम है थैनाटोस। थैनाटोस यूनानी लोगों का मौत का देवता है, जैसे हमारे देश में यमराज है। और उसके पीछे आ रही है हेडीज़, वो भी एक बदरू चली आ रही है। हेडीज़ क्या है? हेडीज़ नरक है, पाताल है। मौत पाताल के अंदर रहती है। मौत भी एक बदरू है। मौत के लिए जो यूग्रेटिक टेक्स्ट में देवता है टियामाट, उसके विषय में लिखा है उस कल्चर के अंदर, उनके टेक्स्ट के अंदर, यूग्रेटिक टेक्स्ट में, कि वो अपना मुंह खोलता है ऐसे, अपनी ठोडी पृथ्वी से रखता है और उसका ऊपरला हिस्सा आकाश से लगता है और वो सब कुछ चाट जाता है। मौत ऐसी है। मौत की रस्सियाँ जिसे लपेटती हैं वो छूट नहीं पाता। आदम से लेके सबको सिवाय यीशु मसीह को, यीशु मसीह को भी मौत की रस्सियों ने लपेटा। पतरस पंतेकुस के दिन ही ये प्रचार करता है कि मौत की रस्सियों ने यीशु मसीह को लपेटा। और ये जो जेल है, प्रिजन है हेडीज़ की, इसने यीशु मसीह को नीचे कैद करने की कोशिश की, पर यीशु मसीह ने जाके मौत को मौत दे दी। यीशु मसीह ने हेडीज़ को हरा दिया। ये जो पताल है, हेडीज़, मौत पताल के अंदर रहती है, हेडीज़ के अंदर। मौत एक रूह है, बदरू है, सबको निगलती है, किसी को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह मौत को मौत देने आया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ें, वो इंसान की सूरत में आया ही इसलिए, लहू और मांस में इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर मौत राज करती है, इसको हराए, मौत को शरीर में आके मौत को मौत दे। यीशु मसीह पताल में गया, उसके घर में गया नीचे हेडीज़ में, और यीशु मसीह ने हेडीज़ को हरा दिया। हेडीज़ में मौत रहती है, उसका सर कुचल दिया यीशु मसीह ने, स्ट्रिप ऑफ कर दिया। वचन में लिखा खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। मौत का कोई इख्तियार नहीं। उसने पताल को बंद किया, ताला लगाया, उसकी चाबी ली। उसने मौत को बंद किया, ताला किया, लगाया, चाबी ली। दोनों चाबियां यीशु के पास हैं। किसी के पास ये चाबियां नहीं है सिवाय यीशु के। यीशु मसीह कहता पताल की और मौत की कुंजियां मेरे पास हैं, इसलिए जाओ, जाके पूरे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। इसलिए कहता उनसे ना डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने प्रचार किया यहोवा के आनंद के पर्व का। 50वां साल है ये, पेंटेकोस्टा, पंतेकुस का दिन आया। हालेलुया। कौन सा दिन? आज पंतेकुस का दिन मनाया जा रहा है। आपको मालूम, इसी दिन, पंतेकुस के दिन, यहोवा परमेश्वर इसराइलियों को सिनई पहाड़ पर ले आया। आज के दिन यहोवा परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ से तख्तियों के ऊपर अपने 10 नियम लिख के दिए, 2 तख्तियों पे। वो कतूबा है, कतूबा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। यहोवा ने इसराइल के साथ शादी की, शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, मूसा के हाथ भेजा। तो इसराइलियों ने नीचे बोला हम, हाँ, हमें जैसे शादी में बोलते हैं कि तुम्हें कबूल है, तुम्हें कबूल है। तो दुल्हन बोली हाँ, यहोवा जो कहता हम करेंगे, हाँ, यहोवा जो कहता उसकी आवाज़ सुनेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन उन्होंने उसी समय मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, क्योंकि वो बछड़े की पूजा कर रहे थे। भाइयों और बहनों, उस दिन 3000 लोग मारे गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बछड़ा बनाया था और लोगों को उकसाया था उसकी पूजा करने के लिए। वो 3000 मारे गए। हालेलुया। लेकिन पंतेकुस के दिन जब प्रभु ने कहा मैं करार भेजूंगा, आपको मालूम पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा उन लोगों से जो खड़े थे, जो कह रहे थे कि इन्होंने दारू पी रखी है, कुछ को अपनी अपनी लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था, क्योंकि कुछ अननोन टंग्स हैं, कुछ डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स हैं, दोनों ग्रीक वर्ड अलग अलग हैं। तो जो जानते नहीं हैं वो बहस करते हैं
अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला, भूलिएगा, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। संकोच मत कीजिएगा। कोई इंटेलेक्चुअल आपको परसुएड ना करे कि ये तो प्रेरितों के साथ ख़त्म हो गई, अब नहीं होती। प्रेरित पौलुस कहता है मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, लेकिन प्रेरित पौलुस एक सिस्टम चाहता है कलीसिया के अंदर, कायदे से, सिस्टम के अनुसार ये काम किया जाए। हालेलुया। तो पतरस क्या करता है? पतरस अपने प्रचार में कहता है इन्होंने दारू नहीं पी है, क्योंकि ये तो अभी सुबह के 9 बजे हैं, 3rd आवर ऑफ द डे है। आपको मालूम सुबह के 9 बजे क्या होता था? सुबह के 9 बजे प्रार्थना की जाती है, मॉर्निंग प्रेयर की जाती है। सुबह की, दोपहर की और शाम की 3 प्रार्थनाएं करते हैं यहूदी लोग। तो सुबह की 9 बजे की प्रेयर चल रही थी कि पवित्र आत्मा उतर आया है। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह को क्रूस पे कीलों के साथ कब गाड़ा गया? मॉर्निंग प्रेयर जब ऑफर हो रही थी, 9 o'clock उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। 9 o'clock पवित्र आत्मा उतर आया 120 लोगों के ऊपर। उनमें यीशु मसीह की माँ मरियम भी थी। वो सभी अन्य भाषा बोलने लगे। यीशु मसीह की माँ मरियम ने भी अन्य भाषा बोली है। पंतेकुस्त को सेलिब्रेट करें। आज अपने घर में बैठ के प्रार्थना करें। अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला, प्रभु से मांगें, कहें प्रभु मुझे अन्य भाषा से भर। अन्य भाषा बोलने से आपकी बॉडी के इधर ब्रेन में सीक्रेशन होता है, अजीब सीक्रेशन। वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है इसे। केमिकल आपकी बॉडी रिलीज करती, एंजाइम्स निकलते हैं, सिक्रिएशन होता है, कई हार्मोनल डिसऑर्डर चंगे होते हैं। एपिजेनेटिक साइंटिस्ट बोलते हैं आपकी बॉडी हील होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। प्रार्थना करें आज के दिन। और आग में जिए, आग में। यीशु मसीह आग है, इसलिए उसने आग का बपतिस्मा दिया है। आग में जिए, पाप में नहीं। आइए आंखें बंद करें। फादर, इन जीसस नेम, ब्लेस योर पीपल, फिल देम विद फायर, फिल देम विद द अनॉइंटिंग, फिल देम विद द होली स्पिरिट। तेरे लहू की कुदरत में ढांप खुदावन, छिपा एक एक जन को तेरे लहू की कुदरत में। तेरे नाम की महिमा हो खुदावन, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। कल सुबह 10 बजे आ जाइएगा प्लीज़। प्लीज़ एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ नए लोगों को जोड़ें साथ में, ताकि और व्यूअरशिप बढ़े, ये सच्चा कलाम और सैकड़ों हज़ारों लोगों तक जाए। उन्हें इंट्रोड्यूस करें मेरी फेसबुक में, तो मैं उनको लूँगा अपनी फेसबुक में, और लोग सच्चा पैगाम सुने यहोवा का। हालेलुया। कलाम के संग जुड़ना है, मिनिस्ट्रियों या पादरियों के संग नहीं जुड़ना, यहोवा के कलाम के साथ जुड़ना है, और यीशु मसीह के लहू के संग जुड़ना है, पवित्र आत्मा की आग से भरना है। हालेलुया। ये अंत के दिन है, हर डिसेप्शन से बचना है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्लीज़ एटलीस्ट 1 और 2 नए लोगों को जोड़ें, सेंड देम इनटू माय फेसबुक, और वो वचन सुने, वचन पे चलने वाले लोगों को खड़े करना है। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। कल सुबह 10 o'clock मिलेंगे। ऑफरिंग भेंट के लिए ये नहीं कि कोई ऐप दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। अगर आपके दिल में प्रभु बोले, आप मुझे बता सकते हो, आप सो कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।